चैप्टर 3 रिलेशंस सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम 3.41। इसमें रिलेशन गिवन है जो x टू y है और हमने फाइंड करना है सेट E। सेट E में x के वो एलिमेंट लिखेंगे जो b के साथ रिलेट कर रहे हैं। b y का एलिमेंट है। तो देखें इस रिलेशन में x के कौन से एलिमेंट हैं जो b के साथ रिलेट करते हैं। ये देखें 1 रिलेट b, ये 1 आ जाएगा। फिर 3b के साथ रिलेट कर रहे हैं, फिर 4b के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो ये x के वो एलिमेंट हैं जो b के साथ रिलेट कर रहे हैं। ये देखिए 1b, 3b, 4b। f में x के वो एलिमेंट लिखने हैं जो d के साथ रिलेट करते हैं। तो देखें d के साथ कौन रिलेट कर रहा है, ये सिर्फ ये वाला 3। तो f में सिर्फ 3 आ जाएगा। ऐसे ही देखें ये पार्ट c है, इसमें हमने y के एलिमेंट लिखने हैं जो 1 के साथ रिलेट करें, यानी ऐसा y लिखना है जो 1 रिलेट टू y। अब y सेट y के एलिमेंट है, ठीक है। अब आप इसमें देखें y के कौन से एलिमेंट हैं जो 1 के साथ रिलेट करते हैं, वो सिर्फ ये a और b है। तो g में a b आ जाएगा। h में देखें y के वो एलिमेंट लिखने हैं जो 2 के साथ रिलेट करें। तो देखें y का कोई एलिमेंट ऐसा है जो 2 के साथ रिलेट करता है, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी आ जाएगा। बी पार्ट में देखें हमने रिलेशन r की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। इस रिलेशन r में ये आर्डर पेयर लिखे हैं। आर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये डोमेन कहलाता है। अब फर्स्ट एलिमेंट लिख दें आर्डर पेयर में 1 है, 3, 4। अगर कोई एलिमेंट रिपीट होगा तो वो एक ही बार लिखा जाएगा। रेंज देखें, आर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है ए बी डी, ये इसकी रेंज आ गई। डी पार्ट में आर इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स के अंदर ये जो आर्डर पेयर है इसको इंटरचेंज कर देंगे। ये 1a है तो ये आ जाएगा a, 1। ऐसे ही हर आर्डर पेयर इंटरचेंज हो जाएगा। ये b1, फिर b3, d3, b4, ये इन्वर्स आ गया। 3.42 इसमें r और s रिलेशन है a टू b। ये रिलेशन r है, ये रिलेशन s है। पार्ट ए में फाइंड करना है r इंटरसेक्शन s। तो देखें r इंटरसेक्शन s में वो आर्डर पेयर आएगा जो r और s में कॉमन है। तो देखें ये 2b आर्डर पेयर ऐसा है जो r और s में दोनों में है, तो ये r और s के इंटरसेक्शन में आ जाएगा। r यूनियन s में r और s के तमाम आर्डर पेयर आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1a, 3a, 2b, 3b और 1b। ये 2b पहले लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना। पार्ट सी में r कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो देखें पहले हम a क्रॉस b निकाल लेते हैं। a क्रॉस b आएगा 1a, 2a, 3a, 1b, 2b, 3b। r का कंप्लीमेंट निकालना है, तो ये a क्रॉस b r के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। अब r का कंप्लीमेंट कैसे आएगा, a क्रॉस b में से r को आप माइनस कर दें। तो देखें a क्रॉस b के वो आर्डर पेयर जो r के अंदर मौजूद नहीं हैं वो इसके कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। तो देखें ये 1a मौजूद है, ये वाला 2a ये इसमें नहीं है, तो ये इसके कंप्लीमेंट में आ गया। फिर 3a r में मौजूद है, 2b r में मौजूद है, ये 1b नहीं है, ये आ जाएगा कंप्लीमेंट में। 3b भी मौजूद है। तो ये दो आर्डर पेयर a क्रॉस b के ऐसे हैं जो r के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये इसके कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। 3.43 इसमें नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने हैं फ्रॉम a टू b। तो देखें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a वो लेट कर ले m है, और देखें ये कितने एलिमेंट हैं, 4।
ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इसको आप n कह लें और ये है 2। अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम a टू b, इसका फार्मूला होता है 2⁻m मल्टीप्लाई n। ये रिलेशन फाइंड करने का फार्मूला है। ये इक्वल आ जाएगा 2⁻m 4 है मल्टीप्लाई n 2 है, तो ये आ जाएगा 2⁸ ये नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b है। बाइनरी रिलेशन कह लें या सिर्फ रिलेशन कह लें, तो ये a से b पे 2⁸ रिलेशन बनेंगे।